मारवाड़ कर्नाटक से बीजेपी उम्मीदवार हैं और ये तीसरे चरण का मतदान हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें अहमदाबाद से लेकर आपको बता दें कि महाराष्ट्र की भी तस्वीर है, मध्य प्रदेश की भी है, कर्नाटक की तस्वीर भी है और उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर है। प्रधानमंत्री गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान अहमदाबाद से तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी अजीत पवार आज अपना वोट डालने के लिए पहुंचे, सुप्रिया सुले, आनंदीबेन पटेल। सूरत की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हर्ष संघवी, वीटी शर्मा, प्रहलाद जोशी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे, आम जनता के बीच लाइन में लगकर अपना वोट डाला है। अक्षय यादव, एसपी सिंह बघेल और सोलापुर महाराष्ट्र की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण में 11 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के रानी बूथ पर मतदान किया है और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की लोगों से अपील भी की है। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूरे परिवार के साथ अहमदाबाद में मतदान किया और लोगों से मजबूत सरकार चुनने की अपील भी की। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मतदान करने के लिए अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उसके बाद परिवार के साथ जो है श्याम मंदिर में पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना भी की और लोगों से मतदान करने की इस दौरान अपील भी की। सरकार तो हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए, फूल चढ़ाते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। सरकार सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए। एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो, विकसित भारत बनाना चाहती हो और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर 1 ले जाना चाहती हो। 2024 चुनाव के तीसरे चरण का दिन है। मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। और इस बीच श्रीगंगानगर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 2 किलो हेरोइन के साथ 3 तस्कर को दबोचा गया है। पकड़े गए तीनों तस्कर पंजाब के रहने वाले हैं। तस्करों से करोड़ों की कीमत का ड्रग्स बरामद किया गया है। तस्करों से करीब 2 किलो हेरोइन की बरामदगी हुई है। तस्करों से गजसिंहपुर थाने में पुलिस पूछताछ कर रही है। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तस्करों से करोड़ों का हेरोइन जो है बरामद किया गया है। 2 किलो हेरोइन की बरामदगी हुई है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। और इस दौरान 3 तस्कर भी दबोचे गए हैं। झालवाड़ से बड़ी खबर, करंट लगने से किसान की मौत का मामला सामने आया है। खेत पर बिजली की लाइन में तार लगाते वक्त यह हादसा हुआ है। शव को पिड़ावा सीएचसी अस्पताल की मोर्चरी में भेजा गया है। पिड़ावा थाना क्षेत्र के पिपलिया गांव की यह घटना है। पिड़ावा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो करंट लगने से किसान की मौत का यह मामला निकलकर सामने आया है। आपको जानकारी दे दें कि पिड़ावा थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। पिपलिया गांव की यह घटना है। पिड़ावा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खेत पर बिजली की लाइन में तार लगाते वक्त यह हादसा हुआ है।
झारखंड में हुए एक और कैश कांड ने देश को हिला दिया है। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम ने ओएसडी के नौकर के घर से नोटों का अंबार बरामद हुआ है। नोटों के इतने बंडल की सुबह से रात हो गई, लेकिन नोट गिनने वाली मशीन अब भी चालू है। कहां से आए इतने नोट, पैसों का ये पहाड़ किसका है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। पैसा ही पैसा, इतना कि गिनते गिनते मशीन हांफने लगी। नोटों की गड्डियां ही गड्डियां, बंडल बनाकर करप्शन के इस काली कमाई को ईडी के अधिकारी नोट कर रहे हैं। 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ और इससे भी ज्यादा। और नोट ही नहीं, ज्वेलरी भी, जिसकी कीमत आंकी जा रही है। ईडी के अधिकारी भौचक्के हैं। कहां से आया इतना पैसा, किसकी है ये पाप की कमाई, करप्शन का जाल कहां तक फैला है। नोटों के बंडल इसका सबसे ताजा उदाहरण है। झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव पाल के हाउस हेल्पर के यहां छापेमारी हुई। आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। जो पैसों का पहाड़ आपकी स्क्रीन पर है, ये मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी के नौकर के घर से बरामद हुआ है और उसी राज्य में बरामद हुआ है जहां के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करप्शन केस में जेल में हैं। उसी राज्य से बरामद हुआ है जहां इससे पहले कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर से 300 करोड़ बरामद हुए थे। ये वही राज्य है झारखंड, जहां की 37% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। नोट का बिस्तर बिछाकर सोने वाला वो कौन है जिसके ये करोड़ों रुपए हैं, ये भी सामने आएगा। लेकिन इस केस में जो अब तक सामने आया है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। ईडी की छापेमारी वीरेंद्र के राम से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में की जा रही है। वीरेंद्र राम झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर हैं। वीरेंद्र राम को ईडी ने पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। वीरेंद्र राम पर ग्रामीण विकास विभाग की कई योजनाओं को लागू करने में अनियमितताएं बरतने का आरोप है। पिछले साल ईडी ने आरोप लगाया था कि वीरेंद्र के राम ने ठेकेदारों को टेंडर के बदले कमीशन के रूप में कथित रूप से आपराधिक आय कमाई। 2019 में वीरेंद्र राम के एक सहयोगी के यहां से भी भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। इससे पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 30 करोड़ से ज्यादा के नोट ही नोट जो आप देख रहे हैं कि इसकी कहानी 10,000 के रिश्वत केस की गिरफ्तारी से शुरू हुई थी। नवंबर 2019 झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने वीरेंद्र राम के सहयोगी जूनियर इंजीनियर सुरेश वर्मा को ठेकेदार से 10,000 की घूस लेते पकड़ा। सुरेश वर्मा के घर एसीबी ने छापेमारी में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की। तब सुरेश वर्मा ने दावा किया था कि ये पैसे वीरेंद्र राम के हैं और उनके रिश्तेदार ने पैसे रखने को दिए थे। ईडी ने वीरेंद्र राम को गिरफ्तार कर लिया और वीरेंद्र राम ने बयान दर्ज कराया कि ये पैसे मंत्री को भी पहुंचाए जाते थे। ये पहली बार था जब मंत्री आलमगीर आलम का नाम सामने आया और इसी जांच के दौरान ही आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल का नाम भी सामने आया, जिनके नौकर के घर पकड़े गए पैसों को गिनने के लिए मशीन लगानी पड़ी। हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो एक अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। पैसा सामने है, कोई दलील की गुंजाइश नहीं दिख रही है।
चुनाव के ऐन बीच कांग्रेस की गाड़ी फंस गई है। झारखंड कैश कांड ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। आलमगीर आलम 4 बार से कांग्रेस के विधायक हैं। वो पाकुड़ सीट से वर्ष 2000, 2005, 2014 और 2019 में विधायक चुने गए। अक्टूबर 2006 से दिसंबर 2009 के बीच आलमगीर आलम झारखंड विधानसभा में स्पीकर भी रह चुके हैं। 2019 के चुनाव में जब झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी तो मंत्री बने। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिली, 350 करोड़ रुपया रोकड़ा, और आज कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों। आलमगीर आलम अपने निजी सचिव से पीछा छुड़ाते नजर आ रहे हैं, लेकिन झारखंड की वर्तमान महागठबंधन की सरकार कैसे पीछा छुड़ाएगी? और एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। राधिका खेड़ा ज्वाइन करेगी बीजेपी। पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता बीजेपी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। राधिका खेड़ा बीजेपी ज्वाइन करेगी। आपको जानकारी दे दें कि कल ही राधिका खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाए थे, कांग्रेस के बड़े नेताओं पर आरोप लगाए थे और बताया था कि आखिर क्यों उन्होंने पार्टी को छोड़ा था, पार्टी से क्यों किनारा किया था। राधिका खेड़ा ने इस बात का जिक्र कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। उन्होंने बताया था कि कल किस तरीके से कांग्रेस में उनके साथ अत्याचार हुआ, किस तरीके से उनके साथ बिहेवियर किया गया, इन सब के बारे में वो जिक्र करती हुई नजर आए। वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बार उनकी आंखों से आंसू निकले और बताया कि किस तरीके से कांग्रेस में उनके साथ व्यवहार किया गया और उन्हें किस तरीके की जगह दी गई थी। और आज खबर है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं और कुछ ही समय बाद बीजेपी वो ज्वाइन करेंगी।